ये है बेहद ही सॉफ्ट रुई की तरह मुलायम केक जो हमने बनाया है बिना अंडे के। बिल्कुल, तो चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे कि बिना अंडे के भी बिल्कुल जालीदार मार्केट की तरह टी टाइम टूटी फ्रूटी केक हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें रंग भी इतना खूबसूरत आएगा और एक केक स्लाइस जब आप खाएंगे ना तो मुंह में स्वाद फ्रेग्रेंट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाती हूँ ये टूटी फ्रूटी एगलेस केक हम कैसे बनाते हैं। वेलकम टू मनीषाज फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल मनीषाज फूड एंड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। यानी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने केक के जो ड्राई मिक्सचर है ना वो पूरे कैसे बना, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें लगती है और साथ में बहुत सारी आपको और भी जानकारी दी, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो वो हमारा केक मिक्स है रेडी, केक प्रीमिक्स है रेडी। अब उसी केक प्रीमिक्स से मैं बनाऊंगी आज केक, और वो है टूटी फ्रूटी केक जिसमें कि डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फ्लेवर्स मिक्स एंड मैच है। तो चलिए फटाफट से वीडियो बताती हूँ और उसके बारे में भी सारे जो एडवाइजेस है ना, यानी सारी जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ना, वो सारे मैं आपको बताती रहूँगी। अब आज जो मैं केक बना रही हूँ ये है टूटी फ्रूटी केक। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें चाहिए टूटी फ्रूटी का एक पैकेट मैंने लिया है, ये 100 ग्राम है। तो इतना हमें पूरा लगेगा नहीं एक केक में, क्योंकि आज की जो केक है वो केक बन रही है आधा किलो की केक। फिर भी हमें जितना चाहिए हम निकाल लेंगे, कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने ले लिया है, बाकी बचा कर रख लिया है डेकोरेशन के लिए। और ये उसमें डाल दूंगी मैं मैदा। मैदा हमेशा कोट करके ही टूटी फ्रूटी या जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो मिलाते हैं, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें ना केक में अंदर बैठ जाती है, यानी कि सिंक हो जाती है। तो चलिए ये मैदा कोट हो गया है, अब इसे हटाती हूँ। यहाँ पर बड़ा सा बोल लिया है मैंने, और बोल लेने से पहले ये दिखाती हूँ कि आज मैं माइक्रोवेव में यानी कि ओवन में केक बना रही हूँ। तो उसके लिए ना हमें 2 ग्रिल मिलती है, 2 ग्रिल रैक मिलते हैं। तो उसमें जो लोअर वाला होगा वो हमें रखना है, और वो जो हायर रैक है वो ग्रिलिंग के लिए काम आती है, उसे हटा देंगे। तो ये सबसे पहले मैंने बड़ा बोल लिया है, और ये हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो है मिक्स, जो ड्राई मिक्स, वो मेरा रेडी है। ये मैंने पूरे पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह पूरे रेशियो के साथ बताया, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए ड्राई मिक्स को हटाती हूँ, वो बाद में डालेंगे। उसके पहले वेट मिक्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये आधा कप दही। दही डालना बहुत ही ज़रूरी है बिना अंडे के केक में। तो यहाँ पर जो हम दही जो ले रहे हैं, यानी जो मैं एगलेस केक बना रही हूँ, तो मैं जो दही यूज़ कर रही हूँ ना, वो जो दही होना चाहिए वो खट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये एक पहली ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक है कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और तीसरी बात है कि क्या दही के बिना केक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसमें जो मैंने केक राइज़र डाले हैं ना, यानी कि जो मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में है। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, ताकि मैं कभी दही से बनाऊंगी, कभी बिना दही के, कभी दूध में, कभी भी पानी से भी, यानी कि बस पानी डाला और आपका केक तैयार। मतलब ऐसे केक भी मैं बनाने वाली हूँ। तो बस आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब दही के बाद बारी आती है हमारे केक में कुछ फैटी एजेंट्स डालने की। तो मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप रिफाइंड ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन होता है कि रिफाइंड ऑयल में ही क्या बन सकते हैं, क्या हम बटर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं बटर। और बटर जो लेंगे हम, वो जब हम यूज़ करेंगे बटर का, तब बिल्कुल मोल्टन स्टेट में बटर होगा, यानी उसे बस थोड़ा सा हमें पिघला लेना है, जलाना नहीं है, बस उसे मेल्ट कर लेना है। क्योंकि जो मेल्टेड बटर होते हैं ना, उसका नाप वही आएगा जो मैं तेल का बता रही हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि उसका नाप फिर अलग हो जाएगा और प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो खैर, और बटर डालने से अच्छा है, अगर आप तुरंत कंज्यूम कर लेंगे तो बटर डालें, ज़रूर डालें। लेकिन केक कई बार ऐसा होता है कि केक हम यूज़ करते हैं, फिर थोड़ा सा केक बच जाता है, उसे हम रख देते हैं। और जो हम रख देते हैं ना, तो उसे ऑब्वियसली फ्रिज में ही रखेंगे ना, तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसीलिए कई बार हम लोग बटर अवॉइड ही करते हैं। और जितने भी मार्केट में आपके केक मिलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बटर उसमें नहीं होता है, ये तेल ही होता है, जिससे कि केक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, ये ट्रिक भी।
अब यहाँ पर हमें दही और जो रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए ये मैंने बलून विस्क लिया है, यही वाली आपको यहाँ पे लगेगी, जो कि बर्तन की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। और इसे आपको अच्छी तरह से फेंटना है, और फेंटने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन में आप फेंटें। तो मैंने देखिए वीडियो को कट नहीं किया है, स्पीड किया है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैं इसे फेंट रही हूँ। और शुरू में आपको थोड़ा सा दही फटा फटा दिख रहा था, लेकिन जब आप इसे फेंटते जाएंगे तो बिल्कुल वो स्मूथ हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आपको इसी तरह से फेंटते जाना है। लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये है मेरा वनीला एसेंस। तो किसी भी तरह के केक बिस्किट में ना वनीला का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इसमें डाला है लगभग आधा कप, तो एक चौथाई चम्मच करके, सॉरी चम्मच है, तो एक चौथाई चम्मच करके 2 बार मैंने डाला है, लगभग आधा चम्मच इसमें आपको लग जाएगा। ये मैंने डाल दिया है। और अब इसमें ये दिखा दूं कि पहले से मैंने टिन को ग्रीस कर लिया था, और ये करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद हमें लेनी है ये बड़ी वाली छन्नी, और इस छन्नी को लेंगे, रखेंगे, और उसके ऊपर ये जो मैंने ऑलरेडी प्रीमिक्स बना के रखा था ना, उसे छान करके हम ले लेंगे। जब हम पहले केक प्रीमिक्स हमने बनाया था, उस समय भी हमने जो चीज़ें ली थी वो छान कर ली थी, और यहाँ पर भी हम जो भी चीज़ें लेंगे वो छान कर ही लेंगे। तो इससे ना केक फ्लफी बनेगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आपने सोचा कि आपने तो प्रीमिक्स बना के रेडी किया हुआ है, सारी चीज़ें प्रॉपरली उसमें डाल ली हैं, और उस समय आपने छान के भी लिया है, लेकिन जब आप केक बना रहे हैं, यानी एट दैट मोमेंट जब आप वेट बैटर को, यानी वेट मिक्स को वो ड्राई मिक्स के साथ जब आप ऐड कर रहे हैं, जब आप मिक्स कर रहे हैं, तो उस समय नहीं छानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उस समय भी आपको एक बार तो उसे छान कर ही ऐड करना होगा। तो ये लीजिए, ये ड्राई मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से छानकर अपने वेट इंग्रेडिएंट में मिला दिया है। अब इसे अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी कि इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये दही है, इसमें तेल है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने इसमें अच्छी तरह से मिला दी हैं। मिलाते मिलाते ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल थिक हो गया है। तो इसे लिक्विड करने के लिए मैंने दूध लिया है। आप यहाँ पर जो गुनगुना पानी है थोड़ा सा, वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि दूध मैंने ऑलरेडी इसमें डाला है, तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, जैसा मैंने बताया है। तो आप देखिए यहाँ पर वीडियो मैंने बिल्कुल कट नहीं की है, हाँ स्पीड किया है, ताकि आप देख पाएँ। तो अच्छी तरह से इसे मिलाते मिलाते देखिए, इस तरह की जो ये रनिंग कंसिस्टेंसी है ना, आ जानी चाहिए। इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। देखिए कितना स्मूथ हो गया ना। और इस प्लेस पर हम कट एंड फोल्ड मेथड भी एक बार ज़रूर करेंगे। तो इस तरह इसे भी 3-4 मिनट तक मिलाएं। तो ये लीजिए, ये फोल्ड, ये कट, ये फोल्ड और ये कट, ये फोल्ड और ये कट, इसी तरह से इसे मिलाएं। और इस स्टेज पे हमें डाल देना है मैदे से जो कोट करके हमने टूटी फ्रूटी रखा था ना, वो हमने लगभग सारा इसमें डाल देना है। और ये लीजिए, यहाँ पर इसे भी कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हमें इस ग्रीस्ड टिन में हमें डाल देना है। आप जिस भी शेप के बना रहे हैं, बस उसमें हमें डाल देना है। डालने में ये ध्यान रखना है कि इसे हमें आधा ही भरना है, क्योंकि केक अच्छी तरह से राइज होगी। तो राइज होने के लिए हमें इसे स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही अगर आपको ज़्यादा है तो बस 3/4 भरें, यानी 3/4 भरें ये किसी भी टिन को, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आप इसे फिल ना करें। ये लीजिए, मैंने अच्छी तरह से स्पैचुला से इसे डाल दिया है, और ऊपर से भी इसे आप अच्छी तरह से केक को बिठा दें। प्रेशर नहीं देना, बस हल्के हाथों से, बिल्कुल इसे दबाना नहीं है, इसको हल्के हाथों से जो ऊपर की लेयर है ना, उसे आप ऐसे प्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से जो हमारा वर्किंग टेबल है, उसके ऊपर आप टिन को टैप कर दें। और ये ऊपर से हम टूटी फ्रूटी थोड़ा सा सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे, ऊपर से देखने में अच्छी लगेगी और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, और मिक्स होने के बाद इसे हमें डालना है अवन में। तो कुकर में, कढ़ाई में तो कई बार मैं केक बनाना आपको बता ही चुकी हूँ। तो आज हम बनाएंगे अवन में। तो उसके लिए देखते हैं क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ रखा था, और प्री हीट हमारा अवन हो चुका है। यहाँ पर हम इस अवन को खोलेंगे, और अवन में हमें कैसे काम करना है, कब खोलना है, कब रखना है, इसके लिए मैंने बिल्कुल अलग वीडियो बनाई है। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अवन बहुत गर्म होता है, तो मिटन्स की ज़रूरत होती है, तो मिटन पहन कर, और ये मैंने अच्छी तरह से गर्म ओवन में मैंने अपने जो टिन को, यानी केक के बर्तन को रख दिया है।
और इसे हम यहाँ पर बंद कर देंगे, अवन को स्टार्ट कर देंगे और इसे टाइमर लगा देंगे 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट टाइमर लगा दिया था मैंने। अब 30 मिनट के बाद अपने केक को खोल कर देखती हूँ क्या हाल है। ओहो, इसी का तो इंतज़ार कर रही थी मैं। तो सावधानी बिल्कुल रखना है क्योंकि अवन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। तो ये लीजिए, ऊपर से अच्छा सा ब्राउन कलर का क्रस्ट भी आ चुका है। तो चलिए अब बाकी चीज़ें आपको केक में दिखाती हूँ। तो केक को सबसे पहले हमें चेक करना है हुए हैं कि नहीं। मैंने ऑलरेडी ओवन में भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चाकू बिल्कुल क्लीन आई है। चाकू को भीतर तक घुसाएं और देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब केक हमारा तैयार है। और केक को ठंडा होने से पहले बिल्कुल ना छुएं, उसे एक अच्छी तरह से टॉवल से ढककर रख दें। तो ये लीजिए, मैंने नैपकिन हटाई। अब ये हमारा केक आधे घंटे 1 घंटे के बाद छूने लायक हो गया है। पूरा ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन छूने लायक, काम करने लायक हो गया है। तो मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। साइड में भी मैंने चाकू चला दिया है। और उसके बाद देखिए जादू, वो जो मैंने ग्रीस किया था ना टिन, अपने आप से ये निकल गया है। ये देखिए, और कितने सॉफ्ट हुए हैं, ऊपर से ही पता चल रहा है। बस चलिए काट कर आपको दिखाती हूँ। और कितना सुंदर ये जो हमारा हार्ट शेप है वो भी आया ना, और सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे ठंडे हमारे केक नहीं हुए हैं, ठंडे होंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये। और वैसे भी केक की एक बात है ना कि 1 दिन के बाद वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सॉफ्टनेस, आप सॉफ्टनेस देखो भाई, वाह 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 वाह। तो ये देखिए जालियाँ कैसी बनी है, यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये देखिए कितनी अच्छी जालियाँ बनी है ना, बिल्कुल बिना अंडे का ये केक है। आपने सारी चीज़ें देखी मैंने क्या क्या डाला। तो ये देखिए बिल्कुल जालियाँ, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी जालियाँ बनी हैं इसमें। और क्रस्ट बहुत ही अच्छा आया है। मेरे बेटे को तो ये क्रस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। बोला मम्मा बिल्कुल बिस्किट की तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये लीजिए, बिल्कुल है ना बाज़ार वाले केक, एकदम अंदर से टूटी फ्रूटी जो झांक रही है ना, हाय। चलिए इसे केक से अच्छी तरह से काट दूँ, सजा दूँ। इसे आप आराम से 4-5 दिनों तक खा सकते हो ज़्यादा बनाकर, लेकिन मेरे यहाँ तो ये चलने वाला नहीं, आज ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। तो ये लीजिए, केक हमारे हो गए हैं तैयार। मैं क्या कहूँ अपने ही केक के बारे में। तो ये लीजिए, आप भी बनाइए ज़रूर, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हाँ, जो छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने बताई हैं उन सभी का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। और ये केक ना टी टाइम में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाय के साथ सर्व करने से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और बनाने में कोई मेहनत नहीं, आपने देखा सारी चीज़ें बना दे। और ये लीजिए, सॉफ्टनेस बिल्कुल रुई की तरह घुल जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और बनाइए और मेहमानों को खिलाइए तो तारीफ़ तो बिल्कुल मिलने ही वाला है। तो ये लीजिए, एक स्लाइस उठाया इस तरह से, है ना ज़बरदस्त। चलेगा। चलिए अब केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर दूं टूटी फ्रूटी से, और उसके बाद इसे सर्व कर दूं। परेशान है लोग खाने के लिए कि भाई केक बन रहा है। तो ये लीजिए, सर्व कर दिया है। और एक स्लाइस ऐसे निकालेंगे ना तो जो खुशबू आएगी ना, मत पूछिए। और ये सॉफ्टनेस तो आप देख ही सकते हो, कलर, सॉफ्टनेस, टेक्सचर, सभी कुछ मैंने बिल्कुल करीब से दिखाया है। और बिल्कुल ये एगलेस केक, हमारा टूटी फ्रूटी केक अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर बनाएंगे और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपने देखा ना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए केक हमारे कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और केक बनाना हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।